टेस्ला की कारों ने भारत में एंट्री ले ली है। और क्या ये कार आपके लिए फायदेमंद है? क्या ये सौदा आपके लिए फायदेमंद है? क्या इससे आपको भी कुछ फायदा होगा, या केवल रईस पूंजीपति टेस्ला की कार का दिखावा कर सकेंगे इसे खरीद करके और सरकार की जेब में ज्यादा से ज्यादा टैक्स जाएगा? क्यों? क्योंकि अमेरिका से ज्यादा दुगनी कीमत पे भारत में ये कारें सेल हो रही हैं। क्या इसके मुकाबले में भारत की टाटा हैरियर और ऐसी अन्य कारें नहीं हैं जो ईवी के अंदर भी इसको भरपूर मुकाबला देती हैं और इससे कई गुना अच्छी हैं? एमजी के अंदर भी मिल जाएगी आपको, किया के अंदर भी मिल जाएगी, हुंडई के अंदर भी मिल जाएगी। तो फिर भारत से आई हुई टेस्ला को क्यों अपनाएं? और तब जबकि विदेशी बाजारों पर अब इसकी पकड़ कमजोर होने लग गई है। एलन मस्क ने वादा किया था कि प्रधानमंत्री जी जब बोलेंगे तब फैक्ट्री लगा करके ही भारत में कारों का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि भारत में कार सस्ती पड़ेगी और फिर भारत को व्यापार की तरह किया जाएगा। मगर इन्होंने क्या किया? 60 से 70 लाख की रेंज में अभी 2 मॉडल शुरुआत में मुंबई में निकाले हैं। और मुंबई में भी इसका उद्घाटन किसने किया? बीजेपी के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने। जहां वो कहते थे फैक्ट्री लगाएंगे, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और भी जाने क्या क्या होगा, वहां केवल एक कार का शोरूम खुला जिसके मुख्य कर्ता विदेशी हैं और उनके अंडर में कितनी नौकरियां मिलेंगी, क्या होगा, ये आप समझ ही सकते हैं कि एक शोरूम में कितनी नौकरी का सृजन होता है। तो इस तरह से टेस्ला की एंट्री भारत में हो गई है। मगर भारत के लोगों के लिए तो ये कोई खास बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उन्हें 60-70 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, उस कार की असली कीमत जो अमेरिका में है वो तो 30-32 लाख रुपए है। बाकी का 30-32 लाख रुपए जो है उसके ऊपर तो वो तो गवर्नमेंट टैक्स है और वो निर्माताई को जा रहा है। तो दोस्तों, आप खाली गवर्नमेंट को टैक्स भरने के लिए कमा रहे हैं, कोई उत्पाद आप खाली टैक्स भरने के लिए खरीद रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। और क्या वैसी अनुभूति, वैसा फील आपको भारत की कारों में नहीं मिल सकता? ये भी एक कहने वाली बात है। चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका वेल्थ विद गौरव के एक नए एपिसोड पे। इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि कैसे टेस्ला ने भारत में एंट्री ले ली है और सदा उसकी फैक्ट्री का बोलने वाली बीजेपी। प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में कहा करते थे कि विदेशी ब्रांड जब भी भारत आएंगे तो उन्हें अपनी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, उसके बाद ही वो यहाँ पर सेल कर सकेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। टेस्ला ने खाली एक शोरूम खोल करके एंट्री ले ली और जो बाहर में उसका मार्केट बिल्कुल जा रहा था, वो ट्रंप साहब से अनुबंध दिखा करके और फिर उसके बाद बयानबाजी करके और भारत में अपनी एंट्री करके और इस तरह से कुछ एंट्री ली गई है। 60 से 70 लाख की 2 ब्रांड की कारें अभी निकाली गई हैं टेस्ला के अंतर्गत और इसके ऊपर आपको 30 से 40 लाख रुपए तक का तो टैक्स ही देना पड़ता है। आगे भी जिस तरह से कारें आएंगी, जब तक भारत में इसकी फैक्ट्री नहीं लगती है तब तक ये कारें आपको महंगी ही पड़ेगी। और दूसरी तरफ, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको जिक्र किया था कि CoinDCX जो एक महत्वपूर्ण एक्सचेंज है, वो उसके जो निर्देशक हैं, एमडी कह लीजिए आप या डायरेक्टर साहब कह लीजिए, जगह जगह जाके पॉडकास्ट में अपना वायदा कर रहे थे, अरे बहुत चलेगा, आप इसके अंदर बिटकॉइन के अंदर सिप कर लीजिए, इसमें सिप कर लीजिए, अलग अलग क्रिप्टो में सिप कर लीजिए। मगर पिछले 2 वीडियो के माध्यम से हमने आपको पहले ही समझाया था कि आपको पर्टिकुलर कॉइन के अंदर सिप नहीं करनी चाहिए और एक्सचेंज के अंतर्गत भी आप सिप करते हैं तो आपको कम से कम अमाउंट लगाना चाहिए जितना आप खोने के लिए तैयार हैं। कुछ ऐसा ही हुआ। हैकर्स ने एक बार CoinDCX में घुसने का रास्ता तलाश कर लिया है। हालांकि CoinDCX की तरफ से जवाब दिया गया है कि नहीं, ये निवेशकों का पैसा नहीं था, ये एक्सचेंज का पैसा था जिसके ऊपर की आंच आई है। मगर दोस्तों, क्या होगा जब एक ताला कोई खुल जाता है तो बार बार उसे खोलने की हैकर कोशिश करता है। जब एक बार पूंजी गई है, $35 मिलियन कुछ गए बता रहे हैं, तो एक बार वो क्रिप्टो जो एक्सचेंज है उसके गए हैं, दूसरी बार जाएगा तो भी एक्सचेंज के जाएंगे। मगर अंततोगत्वा तो आपको यही पता लगना है कि वो निवेशकों की पूंजी थी। एक्सचेंज खुद से कोई पूंजी जनक थोड़ी कर रहा है, वो तो निवेशकों से पूंजी ले रहा है और उनके वॉल्ट में रख रहा है। तो अगर उस वॉल्ट पे या उस एक्सचेंज पे किसी तरह का हैकर्स हमला करते हैं तो ये जो पेड आपके जो है आजकल फाइनेंस गुरु, क्या वो सामने आएंगे उनका भुगतान करने के लिए निवेशकों का, जिनको कि वो बड़ा बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि आप क्रिप्टो के अंदर सिप कीजिए 1, 2, 5 साल नहीं 10 साल और अपनी जमा पूंजी सारी लगा दीजिए और आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। दोस्तों, ये समझदारी वाली बात नहीं है। अगर आप करना भी चाहते हैं तो पिछले वीडियो में जिस तरह से मैंने आपको क्रिप्टो के म्यूचुअल फंड की तरह एक सिप करने का तरीका बताया है, उस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये निर्णय तो आपका है कि आपको 50-60 लाख रुपए खर्च करके टेस्ला की कार लेनी है, या उतने पैसे अगर आपके पास हैं तो अगले 3-4 साल के अंदर उन्हें म्यूचुअल फंड में लगा करके और 3-4 साल से 5 साल के अंदर ही डबल कर देना है। ये पास्ट रिटर्न के ऊपर नहीं कह रहा हूं। अगर आप 12 से 13% का रिटर्न मान के चलते हैं तो अगले 5 से 6 साल में आपका धन दोगुना होने की उम्मीदें बन जाती हैं। हो सकता है, ऐसा होगा ही, ऐसा नहीं कह सकते। मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा नहीं कह सकते। दोस्तों, अगर आप रिस्क लेंगे तो आपको रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा, मगर ये उस तरह से नहीं है कि जैसे शेयर मार्केट में रोज कहते हैं कि आप रिस्क लीजिए और आपको रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। हो सकता है उसमें तो आपकी पूंजी भी चली जाए। मगर जब आप एक म्यूचुअल फंड के माध्यम से विभिन्न 100 से ज्यादा कंपनियों में अपना पैसा लगाते हैं तो फिर आपका पैसा बढ़ जाता है और उसके दुगना होने की संभावना बन जाती है। अब यह निर्णय आपका होगा कि आप अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा जो CoinDCX जैसी एक्सचेंज है उनमें लगा करके फंसाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेज मेरे पास आते हैं कि उनका पैसा अनेक पनेक उसमें एक्सचेंज में फंस गया। वजीरेक्स हो गई और दूसरे हो गए जो पहले हैक हो चुके हैं, जिनके ऊपर किसी तरह की संस्था का कोई नियंत्रण नहीं है, ना सेबी का ना किसी और का। और दूसरी तरफ
हमारी टेस्ला वगैरह की कारें आ रही हैं आपको लुभाने के लिए, 50-60 लाख रुपए लाइए, और नहीं तो आप 20-25 लाख रुपए जुगाड़ कर लीजिए डाउन पेमेंट का और ईएमआई दे दीजिएगा। तो किसी न किसी तरह से तो आपको जाल में फंसाना ही है। अब आप बेहतर लिविंग दिखाने के लिए, इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए क्या आप वो कार खरीदते हैं और अपने आप को एक और जंजाल में बांधते हैं? तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या चाहिए, एक मतलब फुल प्रूफ फाइनेंशियल बैकग्राउंड या फिर एक दिखावटी दुनिया जिसमें कभी भी एक मेडिकल इमरजेंसी या फिर कभी भी एक मतलब छोटा सा भी शौक आपको आ गया तो आपकी सारी फाइनेंशियल स्थिति छिन्न भिन्न हो जाएगी, लोगों के सामने आ जाएगी। तो दोस्तों ये निर्णय तो आपका है। इमरजेंसी फंड, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ये सब आपको जरूरी लगता है तो आप इन सब की तरफ जा सकते हैं। और वहीं अगर आपको 60 लाख की टेस्ला की कार इंपॉर्टेंट लगती है तो उसके ऊपर आप पैसा खर्च कर सकते हैं। उससे सरकार भी खुश होगी, मोदी साहब भी खुश होंगे, निर्मलता भी खुश होगी, और मस्त आपकी तो बल्ले बल्ले है ही, क्योंकि उन्हें ऐसे जो मतलब दिखावा करने वाले लोग मिल रहे हैं, 60-60 लाख रुपए, 70-70 लाख रुपए कारों पर खर्च करने वाले लोग मिल रहे हैं, तो उन्हें तो ऐसे ही लोग चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्थी बी वेल्थी।